जय सदगुरु की जय सदगुरु। किरण भाभी सुनाइए कोई भजन। मनती किया आजाद गुरुदेव तुम्ही ने, ये हम पे किया है प्रभु उपकार तुम्ही ने। मन किया आजाद गुरुदेव तुम्ही ने, ये हम पे किया है प्रभु उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु जय जय हो, जय 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 हो गुरु जय जय हो। रोते सदा रहते जो प्रभु तुम नहीं मिलते, रोते सदा रहते जो प्रभु तुम नहीं मिलते। मन के ही वश में रहते न आजाद भी होते, मन के वश में रहते न आजाद भी होते। जग से यूं ही जाते कोई शुभ काम न करते, जग से यूं ही जाते कोई शुभ काम न करते। चंगुल से मन के हमको छुड़ाया है तुम्ही ने, चंगुल से मन के हमको छुड़ा क्या है तुम्ही ने। ये है बड़ा उपकार किया है तुम्ही ने। अवतार लेके राम का रावण को था मारा, अवतार लेके राम का रावण को था मारा। आजाद सिया को किया दुख से था उबारा। यश आपका भी गाता है जगत सारा, यश आज भी गाता है जगत सारा तुम्हारा। हर काम कठिन करके दिखाया है तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु जय जय हो, जय 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 हो गुरु जय जय हो। अर्जुन भी विकल मन से हो जब शरण में आया, अर्जुन भी विकल हो के जब शरण में आया। गीता का ज्ञान उसको तुमने प्रभु सुनाया, गीता का ज्ञान उसको प्रभु तुमने सुनाया। मन से किया आजाद कर्म उसको सिखाया, मन से किया आजाद कर्म उसको सिखाया। निष्काम कर्म हमको सिखाया है तुम्ही ने, निष्काम कर्म हमको सिखाया है तुम्ही ने। ये हम पे किया है प्रभु उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु जय जय हो, जय 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 हो गुरु जय जय। जय जय तेरी शरण आ गया, सतगुरु तेरी शरण में आ गया। भव से उसे छुड़ा लिया, भव से उसे छुड़ा लिया। चाहे हो कैसा हो आगे सतगुरु, चाहे हो कैसा हो आगे पावनों से बना लिया, पावनों से बना लिया। तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया। जिसको भरोसा हो गया, दे
बेड़ा भी पार हो गया। जिसको भरोसा हो गया, बेड़ा भी पार हो गया। अलमस्त पे हो गया, सतगुरु अलमस्त पे हो गया। प्याला जिसे पिला दिया, प्याला जिसे पिला दिया, तेरी शरण में आ गया। सतगुरु तेरी शरण में आ गया। तुम तो पतित के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो। तुम तो पतित के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो। मुझसे अदम देखो, सतगुरु मुझसे अदम देखो। दाता तूने अपना लिया, दाता तूने अपना लिया, तेरी शरण में आ गया। सतगुरु तेरी शरण में आ गया। भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सबल उसी का है। भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सबल उसी का है। जीवन सफल अपना लिया, जिसको तूने जगा दिया, तेरी शरण में जो आ गया। सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया। भव से उसे छुड़ा लिया, भव से उसे छुड़ा दिया। चाहे वो कैसा बात की, सतगुरु चाहे वो कैसा बेबात की। दाता तूने अपना लिया, दाता तूने अपना लिया, तेरी शरण में आ गया। सतगुरु तेरी शरण में आ गया। जैसे भटकता वो ही है जो तेरी शरण में गया नहीं। दरदर भटकता वो ही है जो तेरी शरण में गया नहीं। भूले से घर गया कहीं, सतगुरु भूले से घर गया कहीं। रास्ता उसे बता दिया, रास्ता उसे बता दिया, तेरी शरण में आ गया। सतगुरु तेरी शरण में आ गया। और से उसे छुड़ा लिया, और से उसे छुड़ा लिया। चाहे वो कैसा
आज की सतगुरु चाहे वो कैसा आज की। यस यस करिए भैया। जय गुरु। गुरु ही है माता, गुरु ही पिता है, गुरु ही है माता, गुरु ही पिता है। गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है, गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु ही है माता, गुरु ही सखा है, गुरु देवता है, गुरु ही सखा है, गुरु देवता है। गुरु बिन मुझे कुछ नहीं सूझता है। सभी प्रेमी जन बोलो गुरु जी की जय जय। सभी प्रेमी जन बोलो गुरु जी की जय जय। सभी प्रेमी जन बोलो गुरु जी की जय जय। गुरु ही है माता, गुरु ही पिता है, गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु ही है माता, गुरु जी को तीर्थों का राजा ही समझो। गुरु जी को तीर्थों का राजा ही समझो। गुरु के सिवा कोई अपना न समझो। गुरु के सिवा कोई अपना न समझो। गुरु के चरणों में संगम को समझो। गुरु जी के चरणों में संगम ही समझो। गुरु जी के चरणों में संगम ही समझो। गुरु ही है माता, गुरु ही पिता है, गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु ही है माता, गुरु ही है सारे जगत में समाया। गुरु ही है सारे जगत में समाया। गुरु के सिवा सारी झूठी है माया। गुरु के सिवा सारी झूठी है माया। गुरु महिमा सारे ही वेदों ने गाया। गुरु महिमा सारे ही वेदों ने गाया। गुरु महिमा सारे ही वेदों ने गाया। गुरु ही है माता, गुरु ही पिता है, गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु बिन नहीं ज्ञान का कुछ पता है। गुरु ही है माता,
तुम भगवान से मांगते ही रहते हो, यह मूर्खता है। दुख है तो भी सुख मत मांगो, क्योंकि दुख दारू सुख रोग भया। दुख ही भगवान की देन है। जो भी हालत है वह उसी के लायक है। जो भी हालत है वह उसी के लायक है। जो जिस लायक है उसको प्रकृति उसी तरह का सुख दुख सजा देती है। लेकिन गुरुजी ने, जो गुरुजी के पास आ गया, वो जितने के लायक था उससे ज्यादा का पाने वाला है। प्रकृति की बात जहां तक है, तो जो जिस लायक है उसको प्रकृति उसी तरह का सुख दुख सजा देती है। ये तो वो है कि कर्म करने में तो स्वतंत्र है, फल भोगने में तो स्वतंत्र नहीं है। ये प्रकृति की बात है। लेकिन गुरु के यहाँ क्या है? जो गुरु की शरण में आ गया, जो गुरुमुख हो गया, जिस पे गुरु की नजर पड़ गई। गुरुमुख वही है जिस पे गुरु की नजर पड़ी। वरना आते जाते रहे और कहें हम गुरुमुख हो गए, लेकिन ऐसे नहीं। गुरु की नजर पड़ने पर ये सर्टिफिकेशन होता है कि ये गुरुमुख है। तो जो गुरुमुख है उसके लिए क्या है कि जो जिस लायक था उससे ज्यादा पाया हुआ। ये देखिए आप, गुरु की महिमा, अभी गुरु की महिमा, गुरु महिमा सारे ही वेदों ने गाया। तो क्यों गाया? ये इसी बात पे देखिए, पहली लाइन में सिद्ध हो गया कि प्रकृति उसको जो सुख दुख जिसके लायक है वो उतना ही देती है, उसी के हिसाब से देती है। लेकिन गुरु की भक्ति में, गुरु की नजर पड़ने के बाद जो जिस लायक है उससे ज्यादा पे है, यह है गुरु की कृपा। इसीलिए गुरु की महिमा सारे वेदों ने गाया। और क्यों न गाए, और क्यों न भक्त गुरु की महिमा हमेशा न गाए? क्योंकि जिन्होंने देखा है, समझा है, सबको अपनी औकात अपनी अपनी पता है और कहाँ है, कितने के लायक थे, कितना ज्यादा है, ये सबको पता है। बताएं हम चाहे भले ना, लेकिन हम जानते हैं कि हम किस लायक हैं और कहाँ पर हैं। और जहां पर है वो गुरु की मेहरबानी से है। इसीलिए गुरु महिमा सारे वेदों ने गाया। गुरु महिमा सभी प्रेमी जन मिलके गुरु की जय जय बोलो। इसीलिए गुरु इतना दयालु, इतना प्रेमी, इतना भक्तों को प्यार करने वाला। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है। गुरु के बिना मुझे कुछ नहीं सूझता है। तभी तो नहीं सूझता है जब इतना प्यार, इतना दुलार, जिसने के हम लायक उससे ज्यादा के पाने वाले हो गए। ये किसकी मेहरबानी? साफ दिखता है, तभी तो महिमा गाता है भक्त। मौन न रहना ही सब झंझटों का कारण है। बोलने से बहुत झगड़ा होता है, अतः तुम मौन होना सीखो। तुमको ही मौन होना पड़ेगा। हम चाहे दुनिया वाले चुप हो जाएं, हम ना चुप हो, क्योंकि हम सही हैं, हम सही गाड़ी चला रहे हैं, हम सही रास्ते जाएंगे, वो सही रास्ते आए। यही सोचते सोचते ठाक से टक्कर कर ली तो कौन सही कौन गलत, नुकसान तो दोनों का हुआ। यही पर गुरु जी का ज्ञान काम आता है। अरे भाई थोड़ा सा दब के निकल जाओ, जो जैसा करा उसको छोड़ो, अपनी देखो, अपन मौन हो जाओ, कम बोलो, अपन थोड़ा सा नीचे से उतर कैसे निकल जाओ। अपनी भी गाड़ी ये झंझट सब बचा रहेगा। जिसकी जैसी आदत है आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, जैसा करेगा वैसा करेगा, और से करेगा। अपने को तो बच के निकल जाना, यही तो ज्ञान है। कोई परिस्थिति ऐसी आए कि जहां पर ठकाठक करने की स्थिति आ रही है, वहां बच के निकल जाना, यही गुरु जी का ज्ञान है। और इसी से जिंदगी सरल होती है। तो जितनी सरलता में रहना गुरु जी के ज्ञान के द्वारा हम लोग को मिला है, उसी के हिसाब से जीवन में शांति आती है। जो जितना जितना गुरु जी की मान के चलता है, मान के जीता है, वो खुद उतनी शांति में रहता है, खुद चैन में रहता है। दूसरा क्या करता है और आगे क्या करेगा, पीछे क्या करेगा, हमसे क्या मतलब।
हमको तो जो गुरु जी ने बोला समझाया है कि तुम शांत हो जाओ, तुम दब के रह जाओ, चलेगा कोई बात। तुम कहते हो दूसरा गलत है, लेकिन तुम पहल गलत हो। तुम ज्ञान में आते हो, तुमको ही मौन होना पड़ेगा। जिसको नियम कायदा नहीं मालूम है और गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं। हमको तो नियम कायदा गुरुजी ने बहुत बताया, समझाया, सिखाया भी, प्रैक्टिकल में दिखाया भी। तो गुरुजी कह रहे हैं पहले तुम ही गलत हो, क्योंकि तुमको सब बताया गया है। सब बताने के बाद भी वही गलती करो तो कौन ज्यादा गलत है? वो तो जानता नहीं, समझता नहीं। पर हमको तो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, हमको तो गुरुजी ने तरीका सिखाया है संसार में रहने का, चलने का, जीने का। तो हम उस हिसाब से रहें। जो पिछले जन्म में तुमने उससे लिया होगा उसी को चुकता करने आता है। अतः तुम चुप होकर उसका कर्जा चुकाओ। वो अभी घूम फिर कर वही तुम्हारे घर आती है, जिससे तुम्हारा पिछले जन्म का लेन देन होगा। जिसका कर्जा तुमने खाया है वही तुम्हारे घर में जन्म लेकर आता है। तुम इसी को सोचकर कर्जा चुकाओ और शांत रहो। भगवान की महिमा न घटी है न घटेगी, तुम भले ही बदल जाओ। भगवान की महिमा तो जहाँ है वही है। हम भगवान की महिमा गाएं न गाएं, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? और भगवान को कोई गरज भी नहीं है, भगवान को कोई इच्छा भी नहीं कि उनकी महिमा गाएं, उनकी महिमा का वर्णन करें। हम महिमा करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं तो अपना भला करते हैं। भगवान जी पे या गुरु पे एहसान नहीं करते। वो तो जहाँ है वही है। मगर उसकी महिमा बड़ी है, बढ़ेगी और उसकी बढ़ती रहेगी। उसकी महिमा थोड़ी कम होगी। वो तो महिमावान है, वो तो दयावान है, वो तो भगवान है। उसकी तो महिमा गुरु है। उसके आगे तो सृष्टि भी नमन करती है। तो हम करें या ना करें, हम करेंगे तो हमको फायदा होगा, हम नहीं करेंगे तो हमारा अपना हम देखेंगे। लेकिन क्या हम जितना जितना गुरु की महिमा करेंगे, जितना जितना गुरु में रहेंगे, आराम, शांति, चैन सब हमको मिलेगा। और सबसे बड़ा क्या मिलेगा? धीरज और एक आधार, एक प्रबल आधार, एक बड़ा संबल मिलेगा, जिसके सहारे हम संसार में कैसी परिस्थितियां आए उसमें आराम से रह सकते हैं। अभी हम लोग सत्संग के सहारे इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कभी कभी तो बहुत डरावनी परिस्थितियां भी थी, लेकिन सहारे किसके रहे? गुरु जी के सहारे। कैसे पार हो गया सब समय। जिसका कर्जा तुमने खाया है, पिछले जन्म का लेन देन होगा, वही तुम्हारे घर में जन्म लेकर आता है। तुम इसी को सोचकर कर्जा चुकाओ और शांत रहो। भगवान की महिमा न घटी है न घटेगी, भले ही तुम बदल जाओ। तुम भजन मत गाओ। गाना आसान है, अपने को बनाना कठिन है। भजन गाना आसान है, भाषण देना आसान है, अपने पे लागू करना बड़ा कठिन है। जब अपनी बात आती है तब असलियत पता चलती है कि हम कितने पानी में। लेकिन कौन कौन कितने पानी में, सबकी पहचान गुरु जी को है। हम बोले या ना बोले। इसलिए हमारा भला किसमें है कि जो हमारे को गुरु जी का ज्ञान मिल रहा है उसके हिसाब से हम अपनी कथनी करनी सब ठीक करके चलेंगे तो हम ही आराम में रहेंगे। वो तो जहाँ है वहां है, उनकी तो महिमा वैसी की वैसी है, बढ़ती जा रही है। हमको अपने लिए कुछ करना है अगर, तो हमें सिर्फ गुरु का वचन पालन करना है, वचन धो धो के पीना है और उसके हिसाब से चलना। तो पहले अपने को बनाओ तब भजन गाना। गुरु जी कह रहे तुम पहले अपने को बनाओ तब भजन गाना, तभी भजन में मजा आएगा, तभी भजन में रस आएगा, तभी भजन सुनने वाले को मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जैसे वो संत थे, भजन गाते थे, राग ताल सुर कुछ नहीं था, बड़ी भीड़ लगती थी। उनके भक्त ने सोचा कि हमें बड़ी ताल सुर आती है, तो उसने
कहा आपको भगवान अगर हम ताल राग उतार चढ़ाव समझा दे तो और अच्छा हो जाए। तुम ही गा दो फिर। जब उसने गाना शुरू किया सारी भीड़ गायब, आंख खोली देखा एक भी नहीं। तो उसने कहा अरे भगवान ये क्या हुआ? तुकाराम जी कहा, तुकाराम जी भगवान से गुरु मानता था। कहा ये क्या हुआ? हम तो इतने अच्छे ढंग से गा रहे थे, तो ये कोई है ही नहीं, सब गायब हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा भजन में भगवान के शब्द, बोल, ताल, सुर मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? भजन में अगर भाव नहीं है तो भजन में स्वाद नहीं है। अगर खाने में ठीक से नमक और सब चीज नहीं पड़ी है तो खाने में टेस्ट नहीं आता, आदमी खाना छोड़ देता है। भजन में भाव नहीं है तो भजन सुनने में मजा नहीं आएगा। तो ऐसा भजन गाने से क्या फायदा? और भजन में भाव कब आएगा? जब भजन अपने हृदय से गाया जाएगा। हृदय से कब गाया जाएगा? जब अपने दिल पे लगेगा, वो भजन हम पर लागू होगा, हमारे अंदर उस तरह का भाव होगा और हम गाएंगे तो भजन में रस कैसे नहीं आएगा? रस आए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पहले गुरु में तब प्रेम, इतना भाव होगा, भाव के भजन में रस ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कोई गुस्सा दिलाता है तो तुम भूल जाते हो, गुस्सा कर बैठते हो। तुमको कोई गाली देता है तो तुम शांत नहीं रहते, तुम चुप रहो। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम पहले अपने आप को शांत करो तब भजन गाना। तुम तो माया में जाकर जैसे तैसे रहते हो, तो तुम्हारा वो भजन क्या भजन कहलाएगा? दिन भर माया के चक्कर में घूमे तो यहाँ आके भजन गाए तो भजन में कोई मजा आएगा? जब अपने को मजा नहीं आएगा तो दूसरे को तो छोड़ दीजिए, अपने ही को मजा नहीं आएगा। अंतरात्मा कहती रहेगी अपने को कि तुम चोर हो, तुम्हें दोष है, दिन भर माया में भ्रमण करते हो और भगवान का भजन गा रहे हो। हिपोक्रेसी है तुम्हारे अंदर। भजन में भजन पूरा नहीं गा पाएंगे, भजन में मजा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा, सुनने वाले को मजा नहीं आएगा और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। पूरा भजन गाना एक बोझा हो जाएगा। इसलिए भजन में मजा आए जब गुरु जी से प्यार हो, गुरु जी से लगाव हो, उनके वचन हमारे लिए लिबास हो। तेरा बोल मेरा लिबास हो, तेरा हुक्म मेरा लिबास हो। मतलब कि हम आपके हुक्म, आपके बोल में इतने मस्त हो जाएं कि हमारा दिल आपकी याद में डूब जाए, अच्छा लगने लगे, कुछ भी उसके आगे अच्छा न लगे भगवान की याद के सिवा। फिर हम कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा होगा और हमारे अंदर भगवान का ध्यान, प्यार, लगाव कुछ नहीं है तो हमें कोई देखना ही नहीं पसंद करेगा। तो हम अपने को बारे में जितना जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता। किसी ने तुमको गाली दी तो क्या तुमको लग गई? जो आफत झंझट है वह सब बोलने की वजह से है। तीव्र इच्छा होने पर वह चीज अवश्य मिलती है। परमात्मा के नाम का नशा सबसे बड़ा होता है। तुम उस परमात्मा के लिए सोचोगे तो तुमको सब कुछ मिलेगा। एक सरकार का काम करने वाले नेता को गरम ठंडी गद्दी आसन चैन मिलता है, तो तुम्हारा भगवान क्या किसी से कम है? हमारे गुरु जी किसी से कम है? मेरे भगवान जी किसी से कम है? अरे आज एक एक हम लोग भगवान जी से ही तो हैं। आज हम जो बैठे हैं जहाँ हैं, किसकी देन है? एक एक चीज में मेरे गुरु जी की अगर झांक के देखें तो पूरा गुरु जी की कृपा भरी पड़ी। नहीं तो क्या हम इस लायक थे जो है हमारे पास? सच सच बता रहे हैं, हर आदमी अपनी खुद की जांच करे, खुद की इंस्पेक्शन करे, जांच करे तो पाएगा कि जितने के हम ने करनी की, जितने के हम लायक थे, उससे बहुत बहुत ज्यादा कृपा, उससे बहुत ज्यादा सब कुछ संपन्नता भगवान जी ने दी है। ये ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार, बार बार करो। भगवान को जो ऐसा प्यार करता है उसको 3 त्रिलोक का राज्य मिल जाता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा तू भगवान का भजन छोड़ दे, तुझे सारा राज्य मिलेगा।
उसने भगवान के भजन के आगे तीनों लोगों का राज छोड़ दिया। कहा मुझे नहीं चाहिए, कोई राज नहीं चाहिए, कोई पाठ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान भगवान बस करता हूँ। बहुत लोभ दिया, बहुत लालच दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई डिगा नहीं पाया। यहाँ तक कि जब जाने लगा तो नारद जी ने उसको बताया कि ऐसा जंगल में डर होता है, ये परेशानी होती है, जंगली जानवर, कुछ नहीं सुना उन्होंने कहा आप हमारे को डिस्करेज न करिए, हमको जाने दीजिए, हमको बस जाना है, और चले गए। अब आ गए। मामा करने से मूर्ख कहीं हरि का भरम न मिले, तू है ही नहीं ऐसा सोच, तू है ही नहीं ऐसा सोच। और सच बताएं कि अगर थोड़ी देर ये सोचते रही कि हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, थोड़ी देर सोचिए तो आप अपने हाथ पांव को छू के देखेंगे हम सही में नहीं है। ऐसा ऐसा महसूस होने लगा, अरे ये भी नहीं है हम, ये भी हम नहीं है, तो फिर है क्या? हम कुछ है क्या? ये भी हम नहीं है, ये भी हम नहीं है। ऐसा आप कभी कभी चिंतन करके देखिए भगवान जी की बात पर, खाली थोड़े विचार करके, तो आपको लगेगा हाँ ये पैर भी तो हम नहीं है, ये भी तो हम नहीं है, ये हाथ भी तो हम नहीं है, ये भी तो हम नहीं है, ये हमारी गर्दन भी तो हम नहीं है, ये भी तो हम नहीं है, तो फिर हम है क्या? तो गुरु जी कहे तू है ही नहीं ऐसा सोचो। थोड़ा थोड़ा तो सोचो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब कुछ ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब परमात्मा से प्रेम होगा तो तुम्हें सुधि नहीं रहेगी। कोई ऐसी आग लगा दे, परमात्मा से ऐसा प्रेम लगाओ कि खुद ही खो जाए। हम लोग कैसे खोआ पाए? हम लोग की तो खुद ही भगवान जी खुद खोआ देते थे। जब प्रवचन करते थे हम उस कमरे का दृश्य याद करते हैं, और कब हम लोग थोड़ी देर बैठे एकदम शून्य हो जाता था, दिल दिमाग गायब हो जाता था, और 7 साढ़े 7 बजे सत्संग शुरू हुआ, पता लगा अरे 10 बज गया। इतनी देर कुछ ख्याल नहीं रहा कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तो सुध बुध भगवान जी के वचनों के जादुई प्रभाव से, उनकी वाणी में इतना शक्ति और इतना आकर्षण था कि हम लोग की सहज समाधि लग जाती थी, जो हम लोग को नहीं मालूम होता। और उसके बाद देखा है एकदम दस बज गया, इतनी जल्दी 10 बज गया, इतनी जल्दी 10 नहीं बज गया। हम लोग को भगवान के सुनते सुनते भगवान में खो गए, उन्होंने खींच दिया हम लोग का सबका और समाधि लगा दी। तो गुरु सदगुरु सहज समाधि सिखाया, सोहम का मंत्र जपाया। सोहम सोहम कराते कराते अपनी वाणी सुनाते सुनाते हम लोग को सुध बुध हम लोग की हर लीना, सब लीना और सतगुरु अपना बनाए के सब सुध बुध गायब कर दिया। जब खुद ही खोती है तभी परमात्मा मिलता है। जब खुद ही खोती है तभी परमात्मा मिलता है। खुद के साबित रहेंगे, रहते रहते भगवान का ध्यान थोड़ी आएगा। भगवान का जब ध्यान आएगा, भगवान की जब याद आएगी, थोड़ी ही देर याद आती तो ये शरीर का नहीं ध्यान रहता कि हम कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। चित्त पूरा एकाग्र होकर भगवान जी के वहां चला जाता है। उस समय ये सच में ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं। जब ख्याल टूटता है तब समझ में आता है कि हम यहाँ बैठे हैं ये कर। तो वो स्थिति बड़ी अच्छी होती है, उसी में सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा चैन जो है वो उसी स्थिति में मिलती। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक प्यास बनी रहती है, वो प्यास है परमात्मा के आनंद स्वरूप की। तू खुद ही वही आनंद स्वरूप है, लेकिन तू खुद भटकता रहता है। क्या करें, हम लोग माया में रहते हैं। हम लोग इतना दिन भर माया के उसमें जाते रहते हैं, तो हम लोग का मन ही माया भी होता रहता है, भटकता रहता है। अगर हम लोग भगवान में एक चित्त होके कभी कभी बिल्कुल सब छोड़ के भगवान में बैठे तो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं संभव हो, क्यों? ऐसा परम शक्तिशाली गुरु जी मिले हैं। अगर हम लोग कभी अकेला घंटा 1.5 घंटा भगवान के सामने से शांत होकर बैठे, देखिए कैसा मजा आएगा। आपका ध्यान एकाग्र होकर लगने लगेगा, आपको चैन आने लगेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम अकेले काफी देर बैठना शुरू करें, हमको इसमें बड़ा मजा आता है।
जो मजा इसमें है वो बाहर किसी दोस्त यार में घूमने घामने में है ही नहीं। तो एक बार इसका चस्का लग जाएगा, भगवान के साथ बैठ के बात करने का, भगवान के ध्यान में जाने का, उनमें समाने का एक बार आपको चस्का लग गया, फिर आपको फिर कुछ और चीज अच्छी लगेगी नहीं, फिर आपको बार बार वैसा बैठने का मन करेगा। अकेलेपन बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप करके देखिए, ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। तो अपने आप को पहचान, संसारी वस्तु में वह सुख नहीं है जो आनंद स्वरूप भगवान में है। संसारी वस्तु में तो जब तक कोई चीज भी है भोग रहा तब तक तो सुख है, खत्म हो गई तो फिर और की इच्छा पैदा हो गई, तो संसारी सुख भोगने पे इच्छा बढ़ती है, तृप्ति कभी नहीं होती। एक चीज भोगेंगे दूसरे की इच्छा होगी, वो भोगेंगे फिर एक इच्छा दूसरी पैदा होगी, उस इच्छा का अंत ही नहीं होगा। तो जरूरत भर का तो जरूर चाहिए, और जरूर लेना है। पेट एकदम खाली हो तो क्या भूखे भजन न होए गोपाला, पेट में 2 रोटी अगर नहीं हो कैसे होगा, पेट गुड़गुड़ाएगा तो सारा ध्यान पेट में चला जाएगा। तो भूख प्यास तो मिटाने भर की जो बेयर नीड है वो तो पूरी कर लीजिए, लेकिन जो लग्जरी है अब हमको ये मिल जाए, ये पी ले, वो खा ले, वो कर ले, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारा पेट की भूख शांत हो जाए, हमारे को तृप्ति हो जाए, इतने के बाद हम इच्छाओं को रोक ले, लेविश इच्छाओं का अंत कर दे, लग्जरियस जो हमारी इच्छा है उसका अंत करें। गुरु जी ने कभी नहीं कहा भूखे रहो, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कपड़े अच्छे न पहनो, सब कहा सब पहनो, सब खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा हो। कभी गुरु जी ने किसी को नहीं कहा कि अभाव में रहो। हाँ, ज्यादा की इच्छा करते रहने से क्या होगा कि मन, दिल, दिमाग सब बहिर्मुख हो जाएगा। अंतर्मुख कब होंगे अंतर्मुख? बाहर की इच्छाओं में लगे रहेंगे तो। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो जरूरत की जरूरतें हैं वो पूरी होने के बाद ही भगवान में चित्त लगाओ। संसार में लपड़ करते रहने से सारा दिल दिमाग संसारी हो जाएगा, और जितना भगवान का की प्राप्ति की है, उनके ज्ञान की, उनके प्यार की, वो सब कब उड़ जाएगा नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि माया है ऐसी। एक बार माया में गए तो जो भगवान की प्रीत, भगवान की भक्ति आई है वो चट से उड़ जाएगी। भगवान की भक्ति उड़ने में देर नहीं लगेगी अगर संसार की तरफ रुख किया तो। इसे जितना हो सके अपने को बचा के भगवान में लगाने का हमको प्रयत्न करना है, तभी सच्चा सुख, सच्ची शांति और धीरज प्राप्त होगा। तुमको कोई गाली देता है, तुम शांत नहीं रहते, क्रोध में आ जाती हो। एक परमात्मा में ही सब शरीर कर्मानुसार बने हैं, लेकिन वह निराकार निरंजन तू आत्मा ही है। गुरु जी बार बार शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि तू आत्मा ही है, तू निराकार निरंजन आत्मा है, लेकिन ये हम निश्चय नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि इतनी बहिर्मुख है, इतनी संसारी है, इस संसार की बातें ज्यादा भरी हुई है, जिसकी वजह से हम अपने चित्त को भगवान में नहीं लगा पाते, एकाग्र नहीं कर पाते। माँ ने तुम्हें जो नाम दिया वह तो तुमको पक्का हो गया, पर गुरु कहता है तू आत्मा है, तू निराकार ब्रह्म है, तब तू समझ नहीं पाता। तेरी अंतरात्मा समझती है कि तू आत्मा है, पर तू भूला है। भगवान जी देखिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं, और कितना अच्छा समझा रहे हैं। पहले कहे तू ही आत्मा है, तू ही निराकार निरंजन है, नहीं समझ में आया। फिर बतलाया भगवान जी ने कि तेरी अंतरात्मा जानती है, समझती है कि तू परमात्मा का स्वरूप है, तू ही आत्मा है, पर तू भूला है। देह भाव में बैठ करके तू भूला है कि तू आत्मा है, लेकिन तेरी अंतरात्मा ये जानती है कि तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है। सो हम, तेरी अंतरात्मा जानती कि ये गुरु जो है वही मैं हूँ, मैं ही वो गुरु हूँ, मेरे में ही गुरु का अंश है, मैं ही उसका स्वरूप हूँ, लेकिन ये अंतरात्मा जानती है। तो भगवान ने 50% समझा दिया, एक झटके में समझा दिया। लेकिन अब भगवान में लगे रहेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। ऐसा ना समझे कि बड़ा असंभव है, बड़ा कठिन है, ये कैसे होगा का शब्द हटा दीजिए।
भगवान क्या कैसे क्या बड़ा कठिन, ये सब हटा दीजिए। सिर्फ आंख नीची, गुरु में भक्ति भाव, गुरु मुक्ता से, गुरु के वचनों को, एक वचनों में गहरा राज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन को पालन करें। ये हम कब पहुंच जाएंगे, कब पा जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम पा गए। गुरु ऐसी चीज है, ऐसा गुरु जी पहुंचा देते हैं कि भक्त को ये मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुंच गए, और पहुंच जाता है। तब यही तो सहज समाधि, यही तो सहज योग है। और संसार में जो हठ योग करते हैं उनको अहंकार बढ़ता जाता है, वो और दूर होते चले जाते हैं। जितना जितना ऊपर बढ़ते हैं योग में, उतना उतना भगवान से दूर होते जाते हैं, तो मैं बढ़ती जाती हूँ। यहाँ क्या है, मैं है ही नहीं, जो है गुरु जी है। कहाँ पहुंचा रहे हैं वो जाने, कौन सी स्टेज में ले जा रहे हैं भगवान जी जाने। हमने क्या क्या कर लिया हमें क्या पता, हम तो बस भगवान भगवान जी करते हैं। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। गुरु जी कहते थे कि ये प्रभु जी है, जब तक दुलू जी करता रहेगा तब तक इसको सब चीज मिलती रहेगी। जिसने दुलू जी करना बंद कर दिया, दादी और नाती का रिश्ता रखा, इसको ये मिलना बंद हो जाएगा। भगवान जी जब अपने घर के लोगों को कहते थे जो गुरु का रिश्ता रखेगा वो सब पाएगा, तो क्या हम लोग को नहीं समझना चाहिए भगवान से क्या संबंध रखना है। तू समझ नहीं पाता, हर तरफ तेरा ही रूप है, जैसे जल में झाग है, झाग में बुदबुदा आकर बनता वो फूटता है, उसी तरह सब विश्व ब्रह्म में बनता और टूटता है। ब्रह्मवाणी कभी कभी निकलती है, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, उसमें बीच में खड़बड़ मत करो। ज्ञान बोलते समय पैर मत छुओ, वचन साधु के धो दो पी। तुम हमारे वचन को छुओ, पालन करो। तुम आत्मा होकर यह सुनकर आज अपने को आत्मा समझो, बस पैर छूना हो गया। अपने को गुरु जी कह रहे आत्मा चिंतन करके अपने को आत्मा समझो, समझ लो पैर छू लिया हमारा। पैर छू के अपने को नहीं समझा तो पैर छूना क्या फायदा हुआ। गुरु जी बड़ा करते थे। तू निराकार ब्रह्म की अपने अंदर खोजना करो, वही अच्छा है, पैर क्या छूना। अब खोजना कैसे करें, प्रश्न ये है। ये लाइन सबने सुन तो ली, बहुतों के मन में आएगा, जरूर आएगा, और सबके मन में आता है कि हम अपने अंदर परमात्मा की, निराकार की, ब्रह्म की खोजना करें तो कैसे करें। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिनको गुरु जी नहीं मिले हैं, जिसने गुरु नहीं किया, उसके लिए तो ये सब चीजें बहुत कठिन है कि निराकार में कैसे जाएंगे, ब्रह्म में कैसे जाएंगे। हमको कहीं नहीं जाना। कभी कभी तो एकांत में बैठ करके अपने गुरु जी में एकदम एक टक चित्त लगा करके धीरे धीरे यहाँ से अब सोचे कि मेरे ही अंदर गुरु जी है। अभ्यास करें, कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा चिंतन करें, एकदम एकांत में बैठ करके। करते करते आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कुछ दिन बाद, जो बताने की चीज तो नहीं है, महसूस करने की है। फिर आपके चित्त में ऐसा परिवर्तन आएगा, आपको लगेगा हाँ गुरु जी की बात कितनी सरल है। जिन्होंने गुरु नहीं किया उनके लिए तो बहुत कठिन है। हम लोग को तो गुरु जी मिले, हम लोग के लिए बहुत सरल है और है सरल। सिर्फ गुरु की उंगली पकड़ के हम अगर चलते रहे, सब सरल, सब सिद्ध है। बस गुरु जी के वचनों को पालन करते हुए उनमें ध्यान लगा कर चलते रहना। तुम परमात्मा के विषय में गुरु से बात करो तो तुमको आनंद का अनुभव होगा। बालू से कभी तेल नहीं निकलता, जगत से कभी सुख नहीं मिलता, सुख केवल परमात्मा से ही मिलता है। तुम यहाँ आकर वचन सुनो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, मर्यादा में रहकर ही करो। राम ने भी मर्यादा में रहकर ज्ञान पाया। जो मर्यादा में डूब चुका है उसी को ज्ञान होता है। हम उसी को ज्ञान के देनदार हैं। तुम यदि भगवान की प्यास लेकर आए हो तो हम तुमको ज्ञान देंगे। तुमको जब ऐसा अनुभव हो कि तुमको कुछ आनंद मिला, तभी तुम हमको गुरु मानना, किसी के कहने में मत आना। जितने ने गुरु जी को गुरु माना है, किसी ने किसी के कहने से नहीं माना। यह हमारी गारंटी है
ये हमारा खुला ओपन चैलेंज भी है। हम मतलब ये हमारी खुली गारंटी है कि जिसने भी माना है गुरु जी को, अपने ही किसी न किसी रूप से गुरु जी को देखा है, समझा है, अनुभव किया है, गुरु माना है। हमने तो गुरु जी साफ कहा था, गुरु जी हम आपको गुरु कैसे माने, हमको यहाँ आने में अच्छा लगता है, हम आते हैं, लेकिन गुरु हम कर चुके हैं, अब आपको कैसे माने। अच्छा, एक चीज है, गुरु जी से आप मन की बात एकदम साफ साफ बोलिए। क्यों? क्योंकि ये मन को जितना नंगा करेंगे, मन को जितना नंगा करेंगे, उतना गुरु जी की बात आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आएगी। और जितना छिपा के बात करेंगे तो वो सब जानते हैं, हर चाबी के ताला रखता, हर ताली का चाबी का ताला, तो वो सब जानते हैं कि ये क्या छिपा के बात कर रहा है भगवान जी से। तो उनसे खुली बात, हम साफ बात बोल देते थे भगवान जी से, और रहते प्यार से थे, अदब से, और बहुत तहजीब से रहते थे। और गुरु जी से बड़े उससे बोलते थे, गुरु जी हम क्या करें, हम ऐसे नहीं बोला था, बहुत नम्रता से बोला था, भगवान जी हम तो गुरु कर चुके हैं, हम गुरु न किए होते तो हमारे लिए आसान था, लेकिन हम तो गुरु जी, भगवान जी गुरु कर चुके हैं, अब हम क्या करें, हमको यहाँ अच्छा भी लगता है, लेकिन हमको गुरु नहीं मान पाते हैं, कैसे माने। तो भगवान जी ने कहा तुम बस चुप, तुमको अच्छा लगता है, तुमको प्यार है, बस यही करते ना, बाकी सब जो होना है वो हो जाएगा। हमने वो बात उठा ली, गुरु जी कहा, भगवान जी ने कहा है, गुरु जी तब गुरु जी कम बोलते थे, भगवान जी ज्यादा बोलते थे। हमने कहा भगवान जी ने कहा है कि तुम बस आते रहो, सत्संग करते रहो, और इसका कभी कभी घर में चाची माता जी से, नहीं मदर से, कभी कभी घर में जो इस लायक समझ में आता था जिससे कि ये चीज डिस्कस कर ले तो करते भी थे, तो अच्छी ही बात मिलती थी सुनने को, समझने को। आप किसी अच्छे के पास बैठेंगे, जो गुरु भक्त है, गुरु मुख है, उससे आप कुछ राय लेंगे तो आपको अच्छी हमेशा राय देगा। राय हमेशा गुरु मुख से ही लेने की कोशिश कीजिए तो आपको भगवान का सच्ची बात बताएगा। तो उन सब चीजों को मिला जुला के क्या हुआ कि हमने कहा अच्छा ठीक है, बस भगवान जी की बात का पालन करते हैं, जो इन्होंने बोला इसको, इसी को वचन मान लेते हैं। गुरु नहीं मानते हैं, लेकिन इस वचन को मान के और चुप हो जाते हैं। उस दिन के बाद दोबारा हमने गुरु से नहीं बोला ये बात, एक ही बार में इसको धारण कर, ये सोच करके यही गुरु मंत्र है। और चलते चलते पता नहीं कब क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। तो हमें कब भगवान जी को हम गुरु जी बोलने लगे, कब भगवान जी हमारे दिल के स्वामी हो गए। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जानवी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जानवी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्हारे दर्शन की हूँ दीवानी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। हुआ है जब से तुम्हारा दर्शन, तुम ही मेरे दिल को भा गए हो। हुआ है जब से तुम्हारा दर्शन, तुम ही मेरे दिल को भा गए हो। तुम्हें ही ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें ही ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें है अर्पित ये जान में। तुम्हें ही ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें है अर्पित ये जान में। हम एक बात बता रहे हैं कि भगवान जी को जब हमने देखा तो एकदम से हमारे दिल को पता नहीं झटका लगा, एकदम से अंदर से पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी बहुत अच्छे लगने लगे। यह हुआ कि गुरु जी के बगैर न सुबह चैन पड़े न शाम चैन पड़े, और हम अपने से बोलते भी बात भी करते थे, अरे हम तो गुरु कर चुके हैं और हम ये क्या कर रहे हैं, हम
देखिए मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि हम गुरु तो कर चुके हैं, हम मंत्र भी ले चुके हैं और हम उनको छोड़ करके इधर जा रहे हैं और हम बड़े परेशान हैं, दो राहें पे खड़े हो गए कि इधर जाए उधर जाए, बड़े परेशान। तो फिर एक दिन गुरु जी के पास हम गए और ये बात बोल दी, तो उन्होंने वो जो बात बताई हमने उसको पालन कर लिया। फिर हमने जब हिसाब लगाया, आपको गुरु जी के पास ऐसे मन हमारा लग गया कि जब हम गुरु जी के मिलने के बाद हम कभी गए तो हमने ये हिसाब लगाया, मतलब बाहर गए, यहाँ की लखनऊ से बाहर गए, तो हमने कहा 22 साल बाद हम निकले उस दिशा में कि हम निकले, तो अपने हिसाब लगा 22 साल तक हम नहीं निकले, इतना हम गुरु जी में मस्त हो गए, भूल गए 22 साल कहाँ निकल गए। ऐसा होता है भगवान के पास, गुरु जी के पास ऐसी वो है, मायापति, भगवान मायापति है। तो कहाँ हम खो गए कि हमको यही नहीं याद कि हम कहाँ चले गए। हम कहीं नहीं गए, हमको निकलना मंजूर नहीं हुआ, एक दिन यहाँ से जाना मंजूर नहीं था। गुरु जी यहाँ है तो हम एक दिन नहीं भेजा सकते छोड़ करके, इतना ज्यादा हो गया था। बाद में तो गुरु जी ने फिर क्या नहीं किया, क्या से क्या किया। हुआ है जब से तुम्हारा दर्शन, तुम्ही मेरे दिल को भा गए हो, तुम्हें ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें ये दिल किया है अर्पित, तुम्हें है अर्पित ये जान में, तुम्ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। ये मोह ममता ये सारी माया, प्रभु जी मुझको लुभा रही है। ये मोह ममता ये सारी माया, प्रभु जी मुझको लुभा रही है। तुम ही छुड़ाओगे जान मेरी, तुम ही छुड़ाओगे जान मेरी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। जहाँ की सारी ये आप गाए, अकेले मैं प्रभु जी न सह सकूंगी। जहाँ की सारी ये आप गाए, प्रभु जी मैं ना सह सकूंगी। तुम ही सहारा हो नाथ मेरे, तुम ही सहारा हो मेरे गुरुवर, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, तुम ही सहारा हो मेरे गुरुवर, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। दया तुम्हारी हुई जो मुझ पर, प्रभु जी क्यों कर उसे भुलाऊं। दया तुम्हारी हुई जो मुझ पर, प्रभु जी क्यों कर उसे भुलाऊं। तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी, तुम्ही ने मुझको दिया है सब कुछ, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। तुम्ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान मेरी। प्रभु जी हम सब की है दुआएं, तुम्हारा नाम
जग में महिमा प्रभु तुम्हारी, हो जग में महिमा प्रभु तुम्हारी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। हो जग में महिमा प्रभु तुम्हारी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। तुम ही हो मेरे हृदय के स्वामी, तुम्हें है अर्पित ये जान में। बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। जब जब भगवान तन में आता है, क्राइस्ट, राम, कृष्ण, बुद्ध में, तभी ज्ञान हुआ। गीता में कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अतः गुरु के प्रति श्रद्धा से ही ज्ञान होगा। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हम लोग को सत्संग मिला और गुरु मिले। गुरु जी का संगम बहुत बड़ा संगम है जो मिला। और गुरु जी ने क्या कहा है कि चाहे 1000 यत्न कर ले, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। जो हम लोग बैठ रहे हैं, कभी ये ना सोचे कि हम लोग कितना टाइम बैठते हैं। कभी कभी मन में आता है कि इतनी देर ये काम करते वो काम करते, दोबारा कभी ये ख्याल ना आना चाहिए अंदर, ये जो समय है यही समय अपना है, बाकी समय से सब अपना है, जैसा है वो है, उसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन ये जो समय भगवान के स्मरण में, गुरु जी की बात में, उनकी महिमा में, उनकी याद में, उनके अच्छे अच्छे भजनों में, वर्णन में जा रहा है ना, यही समय हम लोग को ताकत देता है, यही समय हम लोगों को सहारा देता है। यही सत्संग का जो समय हम लोग जो है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग विनियोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अच्छे के लिए। यही समय जो है, ये सिर्फ समय हमारा हमको कहाँ की विपत्तियों से, कौन कौन सी बाधाओं से बचाता है, ये हम लोग को ठीक से मालूम भी नहीं है। बहुत बाधाएं दूर की हैं इसने, और दूर की होंगी तो पता भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो भी उपलब्धियां हैं वो इसी गुरु जी की महिमा के वर्णन, सत्संग की महिमा, गुरु नाम से। जो ज्ञान में थोड़ा भी मन लगा लेता है ना, वो बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी विचलित नहीं होता। देखिए अभी जो बात हम लोग कर रहे थे, गुरु जी ने क्या बोला, ये बिल्कुल जागृत ग्रंथ है। जिस बात पे भी हम आप बात कर रहे हैं वही बात गुरु जी ने बोल दी। देखिए जैसे सुन रहे हो कि अब इन लोग को ये बात हम बोल देंगे, सबको पक्का हो जाएगा जो बात चल रही है। क्या बोला भगवान जी ने, जो ज्ञान में थोड़ा भी मन लगा लेता है वो बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी विचलित नहीं होता। हमारे लिए क्या जरूरी है, बड़े से बड़े समस्या में भी हम धीरज न खोएं, विचलित न हो, स्थिर रहें, माइंड शांत रहे, यही तो चाहिए। और भगवान जी क्या कह रहे हैं, ये जो थोड़ा भी समय सत्संग में लगा देता है, भगवान लगाता है। तो हम लोग अगर रोज बैठते हैं, सुबह शाम लगाते हैं समय, तो हम लोग के लिए कितना इकट्ठा हो रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट पे कितना इकट्ठा हो रहा है हमारा, हम लोग को पता नहीं है कितना हो गया और कितना हो रहा है। लेकिन जो मन लगा के बैठ रहा है उसका हो रहा है। जिसका दिमाग इस समय हजरतगंज या कैशराबाग कहीं चक्कर लगा रहा होगा, बैठा यहाँ होगा, तो उसको तो नहीं मान लीजिए, वो बैठा नहीं मानिएगा। आपका दिल भगवान में लगा हो, क्या कहते, जब चित्त और सब कुछ हमारा भगवान में एकाग्र होके बैठेगा तो उसको सुमिरन कहिए। और वृत्ति इधर भटक रही है तो वो सुमिरन नहीं हुआ, वो तो काक चेष्टा हो गई, बको ध्यानम हो गया, बगले का ध्यान हो गया। नहीं, वैसा नहीं करना है। अपने को धोखा ना दे हम लोग को अपने को धोखा नहीं देना है। हम लोग जो समय यहाँ लगा रहे हैं वो सच्चा समय लगाएं, सच्चे तरीके से बैठे
हम लोग को बहुत फायदे होंगे, जो भी पता नहीं है। जो गुरु जी ने बोल दिया कि बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी वो विचलित नहीं होता। जगत तो सुख दुख का झमेला है ही, लेकिन सतगुरु ऐसा है जो ज्ञान देकर जीवन के थपेड़ों में डूबने से बचा लेता है। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। जब हम यहाँ बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, तभी तो बोलने का हक मिलेगा हमको कि डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। गुरु जी को ऐसी खाली बोलेंगे तो गुरु कहेंगे अरे हटो, ना सत्संग करते हो, न भजन में बैठते हो, न मन लगाते हो, तो कह रहे हो मेरी नैया है तेरे हवाले। खाली बोलते हो, इसको हम नहीं मानते। तन मन एक रस सुमिरन कहिए सोए। तन मन लगा के जो बैठता है, उसके बाद जब बोलता है भगवान से कि डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, तब वो सुनेंगे। और वो तब नैया कैसे हमारी पार लगाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि सभी की नाव पानी में, मेरी बालू में चलती है, तेज चलेगी नाव। ये ही नहीं पता चलेगा हमको कि हमारी नाव बालू में थी कि पानी में थी कि हवा में थी, कुछ पता नहीं चलेगा। नाव सब झमेले पार करती निकल जाएगी, हम अच्छे जगह पहुंच जाएंगे। हमको जब हम पीछे पलट देखेंगे, अरे इतना सब निपट गया, पीछे इतने झमेले निपट गए, गुरुजी ने निपटा दिए। क्यों निपटाए कि जब हमने अपना तन मन एक रस करके उसमें मन लगाया और तब बोला कि डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, तो हमारी नैया भगवान जी पार लगाई। तो ऐसे की नैया भगवान जी पार लगाते हैं। खाली ये बोल देने से कि अब दिन भर ये बोलते रहे तो हमारा सब काम बन जाएगा, नैया पार हो जाएगी। गुरु बताता है संसार नश्वर है, लेन देन का बाजार है, सराय है। तभी मनुष्य जब गुरु की कृपा से निश्चय कर लेता है, दुख में जी सकता है। जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। पागल मनवा देख तेरा साथी हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। तेरा साथी देख स्टेशन पर उतर गया आपने, अब तेरी ट्रेन चल रही है, अब आगे जा रही है, तेरा स्टेशन पता नहीं कहाँ है, इसलिए जागते रहो, नहीं पता नहीं कहाँ स्टेशन तुम्हारा निकल जाए। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी की, देखो ये लेन देन का बाजार है, सराय है, यहाँ सब आते हैं जाते हैं। जब मन हमारा मान लेता है, भगवान के वचनों को अंदर ले जाता है, तब उसके पास कभी कोई परेशानी का समय आता है तो वो क्या सोचता है, हाँ भगवान जी तो कहते हैं सराय है, ये संसार भी ऐसी एक सराय है। वो छोटी मोटी सराय है जहाँ एक दिन चल जाते हैं, ये एक लंबी सराय है, यहाँ का जाने का टाइम तो पता नहीं है, लेकिन है सराय, तो ये समय भी निकल जाएगा। जैसे गुरु जी कहते हैं सब समय स्थिर नहीं होता, सब जब ये सब चल लेना, किससे करिए दोस्ती, सब जब चल लेना। तो हमारे अंदर एक विचार, हम सब के अंदर एक विचार आएगा, चलो एक कष्ट का समय है, ये भी टिकने वाला नहीं है। जब कोई समय नहीं टिकने वाला है तो ये भी टिकने वाला नहीं है, तो छोड़ो, थोड़ा तकलीफ है, काट लेते समय, भगवान भगवान करते हैं, गुरु जी करते हैं, समय तो कट ही जाएगा। तो ये हमको एक सहारा मिल गया। जो कहते हैं ना बड़े बड़े कष्ट और थपेड़े आएंगे तो वो समय कट जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कैसे कट जाएगा। वो ऐसे कट जाएगा कि जब आपके मन में ये चित्त में फैल जाएगी कि गुरु जी ने कहा है कि संसार एक सराय है, कोई चीज टिकने वाली नहीं है, कोई समय रुकने वाला नहीं है, सब समय बढ़ता जाता है। तुम देखो अपनी फोटो बचपने की देखे, एक दिन एक हमारे बचपन की फोटो किसी ने देखी तो हमसे बोला गया तुम हो, सच बताओ, लेकिन हमको मालूम है कि वो हम है, उसको थोड़ी मालूम। क्यों? तो हमारे मन में ये ज्ञान आया कि देखो हम क्या थे, अब क्या दिख रहे हैं। इस समय बदलते बदलते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन हम अपने को जान रहे कि हम ही हैं, लेकिन कोई हमको नहीं पहचानता कि वो हम हैं। तो इसी तरह से समय भी चलता चला जा रहा है। तो ये भगवान ने अंदर भर दिया कि समय स्थिर नहीं है, ना अटक संसार एक है, तो ये समय भी कट जाएगा। बस चलो भगवान भगवान करते हैं, ये भी कष्ट टल जाएगा। भगवान जी है, भगवान जी करते करते तो पता लगा वो कष्ट टल गया। तो थपेड़ों से कैसे बचे? ऐसे तो बचे, भगवान का सहारा लिया, भगवान जी ने बोला है वो शब्द याद है, और गुरु जी का नाम लेकर के उस समय भगवान भगवान करके टल गया। बाद में सबको बताया, अरे बड़ा महिमा हुई, तब वही व्यक्ति भगवान की महिमा और भक्ति यहाँ बताएगा। अरे हमारे पर एक कष्ट आया था, हमने भगवान भगवान, हमने सोचा कैसे करें, क्या करें, बड़े पहले तो परेशान हुए, मैंने कहा परेशानी चिल्लाने से क्या फायदा। भगवान जी ने कहा है
जैसा भी समय है, चाहे हंस के काटो चाहे रो के काटो, तुम्हारे ही कर्म है, काटना तो पड़ेगा ही। तो चलो वही चुपचाप काटते हैं, समझते हैं चलो गुरु जी करते हैं, भगवान भगवान का नाम लेते हैं तो कुछ ताकत मिलेगी, समय कट जाएगा हमारा। और समय कट गया तो फिर महिमा बताएगा वही बात कि हमने ये सुना था, तो हमने फिर उस समय कष्ट में भगवान भगवान करते रहे, अब सब ठीक हो गया, हम लोग सब आराम से वापस आ गए, अब सब ठीक चल रहा है। तो क्या हुआ, भगवान के नाम के सारे वो समय, किसी की भी बात XYZ की कर रहे हैं, उसका समय कट गया तो वो महिमा में आया कि हाँ देखो भगवान के सारे वो कष्ट हमारा कटा, कोई नहीं आया हमको, जो भी आए तो वो देख के चले गए, आए समझा के चले गए, लेकिन करना झेलना तो हमको ही था। तो वो झेलने की ताकत हमको तो गुरु जी से मिली, जो गुरु जी ने कहा था हमने उनके वचन का पालन किया तो हमको आराम मिला, हमारा कष्ट का समय कट गया। तो जो गुरु जी ने कहा था आपने वैसे पालन किया, आपको आराम मिला। ऐसे ही आराम मिलता है, ऐसे ही करते करते टुकड़े टुकड़े में अनुभव बढ़ते 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 फिर आपका अनुभव बड़ा मजबूत हो जाएगा। गुरु बताता है संसार नश्वर है, लेन देन का बाजार है, सराय है। तभी मनुष्य जब गुरु की कृपा से निश्चय कर लेता है, दुख में भी जी सकता है। अतः गुरु की कृपा को जरूर याद रखना चाहिए, गुरु की कृपा को याद रखना चाहिए। खाली बैठिए तो गुरु जी ने कभी कभी, जैसे बच्चे इम्तिहान में रिवीजन करते हैं कि अब इम्तिहान आ रहा है, कल इसका बायोलॉजी का इम्तिहान है तो बायोलॉजी को रिवीजन करना है, बहुत तेज से रिवाइज करते हैं। हम लोग के लिए भी ये लागू होता है, चिंतन मनन निधिध्यासन, हमको सारे पाठ करने चाहिए, तीनों चीजें करनी चाहिए हमको अगर अपना सत्संग पूरा करना है। तो क्या कि जो हमारे पास, हम जब गुरु जी से मिले तब से लेकर अब तक क्या क्या कृपाएं गुरु जी ने की, कौन कौन से कष्ट से सबको निकाला, कहाँ से बचा के यहाँ कैसे लाए, हम आज जो बैठे कैसे बैठे, तो हमको रिवीजन करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी महिमा का जो अभी हमारी महिमा की जो धार है वो हवा आती है ऐसे से हिलती है, लेकिन अब महिमा हम जपते रहेंगे, महिमा होते रहेंगे, ये महिमा का जो मजबूत खंभा होगा वो हमारे जीने का सहारा बनेगा। हमारा सहारा कोई नहीं है, ये ना सोचे तात मात बंधु सखा आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल मतलब मेरा भगवान ही मेरा है। भगवान मेरा कैसे है, भगवान के किए हुए एहसानों को याद रख के, उनकी मेहरबानियां, उनकी कृपाओं को याद रख के हम अपने इस विश्वास को मोटा करके अगर रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं पाएगा। दुख आएगा तो नहीं हिला पाएगा, परेशानी आएगी तो नहीं हिला पाएगी। उनकी कृपा इतनी मजबूत हो गई है रिवाइज करते करते, जिसके सारे आज हम खड़े हैं। तो हमको चिंतन मनन निधिध्यासन वाला पार्ट पूरा करना है। जो इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट भी छोड़ देता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। अब तक नहीं किया तो अब शुरू कर देना चाहिए, और आज तक नहीं किया तो अभी शुरू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। अरे पूछेगा भगवान कि अपने लिए क्या किया, तो कहेंगे कि हमने अपने बेटे के लिए किया, बेटी के लिए किया, बीवी के लिए किया, बच्चे के लिए किया, पति के लिए किया। फिर भगवान पूछेंगे तुमने अपने लिए क्या किया, तो बता भी नहीं पाएंगे अपने लिए क्या किया। लेकिन चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहेंगे, भगवान जी की मेहरबानियां याद रखेंगे। देखिए बहन जी को कितनी कमजोरी तकलीफ है और कैसे भगवान की महिमा बताती है। भगवान ने आज जो है उनको 2-3 दिन से आधी रोटी नहीं खा पा रहे थे, छू नहीं पा रहे थे, आज भगवान ने 4 रोटी खिला दी। देखिए क्या कितनी उम्र है, कितनी शरीर की स्थिति है, उस अवस्था में भी जो महिमा निकल रही है ना, वो गुरु के बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। गुरु का इतना संग किया है, गुरु की इतनी सेवा की है, गुरु की महिमा इतनी जैसे पान चबाते हैं उसके बाद उसका वो स्वाद लेते रहते हैं। तो इतनी गुरु महिमा का चिंतन मनन निधिध्यासन कर करके अब तो इतना मजबूत कर लिया है उस गुरु जी के सहारे कि आज कितनी तकलीफ और परेशानी में होने के बाद भी, ढेर दवाएं खाती है उसके बाद भी गुरु जी की महिमा सुनाती है। देखिए हम लोग के सामने जीता जागता जागृत उदाहरण है। हम लोग को क्या जरूरत है कहीं से उदाहरण ला के बताने की, सामने उदाहरण यही पर दिखता रहता है। तो आप अपनी दृष्टि गुण ग्राह करिए, लोगों के अनुभव महिमा कैसी कैसी है उनको ग्रहण करने की
वो बनाइए और उसको बैठ के बाद में अकेले में याद करिए कि देखो उनमें कितनी कमजोरी तकलीफ है, उसके बाद ये भगवान की महिमा सुनाती है। जो 2 कदम नहीं चल पाती है, इनको पकड़ पकड़ के बाथरूम जाना पड़ता है। भगवान को दोष नहीं देती, भगवान हमारा शरीर इतना कमजोर कर दिया, हमें इतनी कमजोरी क्यों है, भगवान इतना सत्संग किया उसके बाद इतनी तकलीफ क्यों है, ये नहीं कहती है। भगवान का धन्यवाद देती है, कृपा का गुणगान करती है, कहती है देखो हमारे कितने बच्चे हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने हमारे लोग हैं, कितना ध्यान रखते हैं, तो इसका धन्यवाद करती है। हर बात को गुरु जी को आगे रखती है ना। तो कुछ तो हम लोग यही, दूर जाने की जरूरत नहीं है बहुत, हम लोग यही आशीर्वाद से बहुत सीख सकते हैं। कितने लोग इतनी गुरु जी की महिमा बताते हैं, उसको सुन करके खाली इधर से सुनकर इधर एक कहानी सुन करके नहीं समझे। इसे दुनिया वालों कहानी ना समझो, अमर ज्योत जग में जलाई गई है, यहाँ पे तो अपना कोई नहीं है, जपो नाम प्रभु का सहारा वही है। तो ये सब जो महिमा है गुरु जी की सुनाती है, वो ये बताती है कि जपो नाम गुरु जी का, बस वही सहारा है। शरीर कितना भारी कमजोर सब कुछ हो गया है, कष्ट भी शरीर में है, वो भी खुद को भोगना जरूर है, लेकिन सहारा किसका है? गुरु जी का। तो जपो नाम गुरु का सहारा वही है, यही जग में सहारा है और कोई सहारा नहीं है। इसलिए अपने लिए क्या किया, बैठ के अकेले में अपने से प्रश्न करिए, तो आपका चिंतन मनन और निधिध्यासन अपने आप शुरू हो जाएगा। कि भगवान अगर पूछेगा कि अपने लिए क्या किया, क्या जवाब देंगे? अरे हमने अपने लिए तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो अब शुरू कर दे, तो आज से ही शुरू कर दे। परमात्मा को चित्त से छूना ही पैर छूना है। जो भी हालत है उसी में सुख मानो, भगवान में मन लगाओ। हमको बहन जी की याद आ रही है इस समय कि बहन जी कैसे महिमा करती है कि देखिए जो भी हालत है उसी में सुख मानो, भगवान में मन लगाओ। परमात्मा को चित्त से छूना ही पैर छूना है। हृदय परमात्मा पर फिदा हो जाए, बस समझो पैर छू लिया। वो कितना भगवान जी का पैर छूती है, कितना पर भगवान जी को रोज प्रणाम करती है। ये तो जितनी बार वो महिमा करती है, समझिए आप कितना छूती होंगी वो। हम भी ऐसे ही बने, ऐसी महिमा भगवान की करते रहे, ऐसा अपने अंदर भी मादा पैदा करें। तो एक उदाहरण सामने है ना, जीता जागता, उससे सीख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा बहुत आनंदमय है, नाम तुम्हारी नान का चली रहे दिन रैन। अगर भगवान के नाम जपने का, भगवान के याद में मस्त रहने का मजा आने लगा, तो आप दिन भर भगवान काम करते, वहां जाते यहाँ जाते, रोटी सेकते, खाना बनाते, दफ्तर का काम करते, सड़क पे चलते, आपके दिमाग में आपके गुरु जी का ध्यान बना रहेगा और कोई गलती नहीं होगी रास्ते में चलने फिरने में। ये पक्की अजमाई हुई बात बता रहे हैं। गाड़ी चलाई है, फिर चित्र में आपका एक एंटीना खड़ा है, गुरु जी जुड़ा है, आप गाड़ी सही चला रहे हैं, गलत नहीं चलेगी। जहाँ रुकनी वही रुकेगी, जहाँ चलना वही जाएगी। लेकिन चित्त की डोर भगवान में लगी हुई है, तो आपका साधना हो रही है और वही नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन में। तो आप दिन रात सत्संग में हैं, आप दिन रात गुरु जी के ध्यान में हैं, आप आत्म स्थित हैं, आप ब्रह्म स्थित हैं। आपकी स्थिति वही हो गई कि कबीरा ऐसा व्रत रखा जो एक घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म क्या बोले। तो भगवान को भूल ही नहीं पा रहे। तो जब आपका ऐसा निधिध्यासन अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा कि आप भगवान को हमेशा याद रखेंगे। जैसे सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है, तो आदमी निकल घर से बाहर जाना कि सड़क पर सिगरेट पूरे पी छुप के आता है। किसी की शराब की आदत होती तो रह नहीं पाता, छुप के कोल्ड ड्रिंक जाके पीता है। किसी की भांग खाने की आदत है, भांग खाता है। तो कोई नशे के बगैर नहीं रह पाता। ऐसी भगवान की भी नशा है, जिसको भगवान में मजा आने लगा, बगैर भगवान वो कहीं भी जाएगा जहां भगवान का नाम चिंतन होगा, उसको वहां मजा आने लगेगा। अरे हम आपको बताएं, एक बात छोटी सी बता रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है। हमको 6 महीना बंबई रहना पड़ा अभी 6-7-8 साल पहले किसी वजह से। तो हम लोकल ट्रेन के सारे पास थे, तो लोकल ट्रेन से उधर जाते रहते थे। तो एक स्टेशन के पास उतरते थे, वहां एक जगह बहुत बढ़िया भागवत होती थी और वहां पर हमको दूसरी ट्रेन लेने में आधा घंटा कुछ समय लगता था। तो हम क्या करते थे, ऐसी जगह खड़े होते थे जहां से ट्रेन भी दिखती रहे और हमारा दिमाग वहां लगा रहता था। क्यों? हमको वो सुन करके अपने भगवान जी याद आते थे।
ऐसा नहीं कि हम उनके प्रभाव में आते रहे, ऐसा नहीं है, किसी का प्रभाव हमको नहीं हो सकता गुरु जी के अलावा, लेकिन उसको सुन करके हमारा दिल हमारे गुरु जी में पहुंचता था, तो हमको ये अच्छा लगता था। तो आपके मन मुताबिक जहां पर जो चीज होगी आप वहां पहुंच जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। अगर हम शराबी हैं तो हमको ठेका फट से दिख जाएगा, अगर हम पनवाड़ी है तो हमको पान का नशा चढ़ेगा तो पान की दुकान मिल ही जाएगी, हमको जिस नंबर की तंबाकू चाहिए वो मिल जाएगी, हमको सिगरेट का नशा है तो ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से पी ही लेंगे। तो जो जुआड़ी है तो जुआड़ी मिल जाएगा, भीड़ में हो गए तो भीड़ मिल जाएगा। मतलब कहने का जैसा हम होंगे वैसा हमको भगवान मिला देगा। तो आपका दिल में जिसका चिंतन होगा वैसी चीज आपको भगवान दिला देगा। इसलिए भगवान में चित्त जितना जितना लग सके उतना उतना लगाने की कोशिश करके अगर रहेंगे तो वैसा वातावरण हमको मिल जाएगा। हनुमान को तुम क्यों बड़ा मानते हो? उसको मुंह में राम राम था, तुम्हारे मुंह में भी राम है तो तुम भी हनुमान जैसे हो। हमारे मुंह में भी हर समय राम है, राम जपत राम ही भया आप विसर्जन होए, जिंदा ही राम जपत राम ही भया आप विसर्जन होए, जिंदा ही अपने को मरा समझो ना। गुरु जी की बातें इतनी मजेदार होती है कि सत्संग में हंसी हम लोग को इसलिए तो आती थी। गुरु जी कह रहे हैं कि जिंदा ही अपने को मरा समझो, किसी से कहेंगे तो वो हंसेगा। और दूसरी एक बात, जिंदा ही क्रियाक्रम भी कर डालो, जिंदा ही अपने जिंदा ही अपने को मरा समझो, जिंदा ही क्रियाक्रम कर डालो। अभी किसी बाहरी से कहेंगे तो गुस्सा खौड़ा के हाथ से दूर भाग जाएगा, ये कहेगा ये पागल है। जो बात मरने के बाद होती है हमको अभी बोल रहा है, कितनी गंदी बात, अपशकुन वाली बात कर रहा है। लेकिन उसको क्या मालूम ये कितनी ऊंची बात है, ये कितनी ऊंची बात है जो गुरु जी कह रहे हैं। तो यही तो है कि दुनिया समझे मैं पागल, मैं समझू दुनिया पागल। तो गुरु जी कह रहे हैं कि जिंदा ही अपने को मरा समझो और जिंदा ही क्रियाक्रम कर डालो। मतलब ये नहीं है, हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक लक्ष्यार्थ एक वाच्यार्थ। वाच्यार्थ में शब्द का जैसा अर्थ कहा जाए, जैसे वाली को किसी कहे तुम गधे हो, इसका मतलब ये नहीं, उसका वाच्यार्थ तो ये हुआ तुम गधे की तरह हो, तुम्हारे 4 टांग है 2 कान है बड़े बड़े। लक्ष्यार्थ क्या है? उसका लक्ष्य बोलने का ये है कि तुम गधे की तरह बेवकूफ हो तो आदमी, लेकिन गधे की तरह बुद्धि है, बेवकूफ हो। तो उसी तरह से गुरु जी की बात का जो लक्ष्यार्थ है वो देखिए क्या है कि अपने को मरा समझो। मतलब कोई समय का ठिकाना किसी का नहीं है, तो हर क्षण ये समझो कि मैं मरा हुआ ही हूँ, चल रहा हूँ, भगवान के पास चल रहा हूँ, सांस निकली लौट के आएगी कि नहीं आएगी किसी को भरोसा नहीं है। तो अपने को मरा समझो ना। जब मरा समझेंगे तो गलतियां बहुत कम होती जाएंगी, विरक्ति पैदा होती जाएगी। तो जितना जब वैराग होगा उतना ही उतना संसार से उपराम होगा, बचेगा, उतना उतना भगवान में मन लगेगा। संसार का जितना डर होगा कि मैं पता नहीं कब चला जाऊं, तो भगवान में उतना मन लगेगा, पहले फिर प्रेम से लगने लगेगा। और उसके बाद गुरु जी कह रहे हैं कि जिंदा एक क्रियाक्रम कर डालो। जिंदा एक क्रियाक्रम का मतलब ये है कि अपने को ये समझो कि अब सब कुछ हमारा हो चुका है, तो अब जो जी रहे हैं ये बोनस लाइफ जी रहे हैं, अब हमें कुछ करना नहीं है। भगवान ने हमारा सारा बोझ उठा लिया है। क्यों उठा लिया है? भगवान बोझ उसी का उठाते हैं कि मेरी नैया है तेरे हवाले कहने से पहले जो भजन में लग जाता है, तो गुरु जी उसी का बोझ उठाते भी हैं, उसी के नैया पार भी करते हैं। और ऐसे ही भगवान में जो लगता है, चिंतन मनन निधिध्यासन करता है, वही भगवान के भजन को सही सही उठा भी पाता है और भगवान में डूबने का उसको रास्ता भी मिलता है। प्रेम भगवान में चित्त जुड़ने का, चित्त लगने का, उनकी यादों में मजा आने का अगर आपको रस आने लग गया ना, तो फिर आप उसमें बहुत रहेंगे, संसार में कम रहेंगे। संसार में रहते हुए भी आप बहुत दूर रहेंगे। जैसे वो है ना कि पास रहते हुए भी मुझसे दिल से बहुत दूर हो तुम, एक गाना इस तरह का उसकी शुरुआत है। पास तो हो लेकिन दिल से बहुत दूर हो। उससे से संसार के काम में सब करिए, जो ड्यूटी है गृहस्थ में करनी है करते रहिए। दिल से बहुत दूर वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। दूर कहाँ होते हैं? वो अपने गुरु जी की याद में होते हैं। जो भी काम करते हैं भगवान जी को याद करते रहते हैं। मेरे भगवान जी की निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं हो तो फिर
यही हमारे लिए आराम की सबसे बड़े आराम की इस संसार में बात। जय हो, जय गुरु की।